इंसान ने जब सामाजिक चेतना यानी कि सोशल कॉन्शियसनेस की आंखें खोली तब तक दुनिया में बहुत कुछ हो चुका था। अर्थ पर उन दिनों हर तरफ स्टेबिलिटी थी, मसलन पहाड़ बन चुके थे, नदियां जन्म ले चुकी थी और वोल्केनोज भी शांति की ओर थे। थोड़ी बहुत परेशानियां थी तो वो वाइल्ड एनिमल्स एंड क्लाइमेट की मार के रूप में थी। वक्त थोड़ा और गुजरा और इंसान ने जंगलों से बस्तियों की ओर रुख किया, जहां वह जानवरों से और मौसमी खतरों से सिक्योर एक आरामदेह घर में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। और असली मोड़ तो तब आया जब वह बीज और खेती के विज्ञान को समझा। अब उसे अपने खाने के लिए घूमने की जरूरत नहीं थी, कम समय में खाना उपलब्ध होता था और शिकार के खतरों से भी मुक्ति मिलने लगी थी। इससे उसका लाइफ स्पेन बढ़ने लगा और लाइफ स्पेन के बढ़ने से उसे नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए भी ज्यादा वक्त मिलने लगा। खेती के काम से फ्री होने के बाद उसके पास अफरात वक्त था, ढेर सारा वक्त जिसमें उसे विचार करने का मौका मिला। तब जन्म लिया दर्शन यानी कि फिलोसफी और कला यानी कि आर्ट ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है हमारे चैनल, जहां आज हम डिस्कस करेंगे आइडियाज के जन्म पर और जानेंगे कि किस तरह ह्यूमन सोसाइटी में आइडियाज का जन्म हुआ। गुफा में पेश आई कमियों ने इंसान को विचार दिया एक घर का जिसे वो खुद बना सकता था, चाहे जहां पहाड़ की चोटी पर या फिर किसी नदी के मुहाने पर, जहां पानी भी पर्याप्त था और मछलियां भी, समय पर मिले भोजन और खाली समय में इंसान को बेहतरी की ओर सोचना सिखा दिया। अब वह बस अपनी हालिया स्थिति को बेहतर बनाने में जुट गया था। घास फूस मिट्टी के मकानों से महलों तक का सफर देखते ही देखते गुजर गया। जल्द ही जनजातियों के मुखिया की जगह राजाओं ने ले ली और लोगों के भरे हुए पेट उन्हें विचार की दुनिया में इतना गहरा ले गए कि वे जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद का सोचने लगे। इस तरह जन्म हुआ दर्शन यानी कि फिलोसफी का। जरा सोच कर देखिए, अगर शुक्रात और प्लेटो को सुबह से शाम तक अपने भोजन के जुगाड़ में एथेंस की गलियों में घूमना पड़ता तो क्या वे उन डीप फिलोसफिकल थॉट्स को सोच पाते जिनके लिए वो आज जाने जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। दर्शन ने हर उस सभ्यता में अपनी जड़ें जमाई जहां प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी। जिस समय एथेंस में फलसफी इस बात पर बहस कर रहे थे कि जस्टिस क्या होता है, आत्मा के क्या कार्य हैं, ईश्वर का वजूद है या नहीं, और मोरालिटी एथिक्स कैसे काम करते हैं, ठीक उसी समय अफ्रीका के कालाहारी और सवाना के मैदानों में लोग शाम से भोजन के लिए चिंकारा और बबून ढूंढ रहे थे। फिलोसफी ही वह क्षेत्र है जहां विचार अपनी चरम पर पहुंचते हैं। आम जानवरों और मनुष्यों में यही बड़ा फर्क है कि जानवरों के विचार शायद उनके सर्वाइवल के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन मनुष्यों के विचार सर्वाइवल से बहुत ऊपर पावर, प्रोस्पेरिटी, षड्यंत्र और परोपकार जैसे हाई डायमेंशन से डील करते हैं। कई फिलोसोफर्स का मानना था कि विचारों की अलग दुनिया होती है जहां से यह हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ मानते थे कि विचार मन के डीप स्पेसेस में जन्म लेते हैं और शब्द उन्हें सजा कर मटीरियल वर्ल्ड में लेकर आते हैं। प्लेटो ने तो विचारों की दुनिया को ही परम सत्य माना था। वह इस मटीरियल वर्ल्ड को उन विचारों की परछाई मानते थे। कुछ डार्क फिलोसोफर्स जैसे फ्रेडरिक नीशा या फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की विचारों को मानव मस्तिष्क की उपज मानते थे, जिन पर उनके आउटर एनवायरनमेंट का पूरा इफेक्ट पड़ता है। फ्रेडरिक नीशा ने तो यह तक कहा था कि मनुष्य के थॉट्स लिमिटेड है। भाषा यानी कि लैंग्वेज विचारों की लिमिटेशन है। उनका मानना था कि विचारों के जन्म के लिए भाषा ही जिम्मेदार है, खासकर गहरे विचारों के लिए, जबकि साइंस हमें आज बताता है कि विचारों के पीछे कई सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, कंपनी, हार्मोन्स और परिस्थिति वगैरह। जो भी हो, हम आज पूरी तरह विचारों के अधीन है, ठीक रोटी, कपड़ा, मकान की तरह। विचार ही हमारी जिंदगी की बेसिक नीड बन चुके हैं। आज आप पूरी तरह जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उसने विचारों से ही जन्म लिया। जब आप सुबह उठते हैं और एक कप चाय का लेकर चुस्की भरते हैं तो वह चाय, चाय की खेती, चाय का कप या किसी विचार की वजह से ही आप तक पहुंचे हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हर एक व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट और हर एक प्रणाली यानी कि सिस्टम विचारों के आधार पर ही जन्म लेते हैं। मान लीजिए कि एक अमेरिका का आदमी सोचता है, मैं एक अमेरिकी हूँ जो कि पर डे $100 कमाता है। मेरे पास टेस्ला कंपनी की 100 शेयर हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को तोड़कर समझते हैं, इनमें कितने सत्य और कितनी मिथ्याएं हैं। सबसे पहले, वास्तविक दुनिया में अमेरिका जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, ना ही कोई कंपनी ही वास्तव में एग्जिस्ट करती है और ना ही डॉलर या कोई भी करेंसी कहीं पर एग्जिस्ट करती है।
है। जमीन के एक टुकड़े को आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के चलते लोग अमेरिका पुकारते हैं। गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज के लिए हमें एक मीडियम चाहिए था और वो कुछ भी हो सकता था, जिसे कि हमने करेंसी नाम दिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस या फिर कोई ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स जो इस सोसाइटी को शेप देते हैं, वे सभी आइडियाज ही हैं। विचार एक यात्रा है, कभी वे बाहर से आते हैं और हमें अंदर की ओर ले जाते हैं और कभी वे अंदर से निकलकर दुनिया को बदल देते हैं। कभी एक सोच जैसे कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एक लेखक के जहन में उठती है और कुछ सालों में क्रांति बन जाती है। कभी एक माँ अपने बेटे को सुलाते हुए सोचती है कि उसकी जिंदगी कैसे बेहतर हो और वही सोच शिक्षा नीति में बदल जाती है। विचारों ने ही दो युद्ध करवाए, विचारों ने ही नए इन्वेंशंस को जन्म दिया। विचार ना जाने कितनी शक्लें लेते हैं, कभी गीत बन जाते हैं, कभी युद्ध, कभी प्रेम पत्र, कभी संविधान। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी विचारों को देखने की कोशिश की? कभी चुप बैठिए और जो भी मन में आ रहा है उसे बहने दीजिए। कुछ तो ऐसा आएगा जो आप नहीं थे, लेकिन जो अब आप बन सकते हैं, क्योंकि जो सोचता है वही बदल सकता है।